जब अपने भक्त की गवाही देने भगवान शिव को आना पड़ा अदालत। दोस्तों, भोलेनाथ की नगरी काशी में कुछ वर्षों पहले एक महात्मा विचरण करते रहते थे, जिन्हें लोग जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक दिन एक तीर्थयात्री ने काशी के रहने वाले एक आदमी से पूछा कि इन साधु महाराज को सभी लोग जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इनका पुराना पेशा ही इनका नाम बन गया है। ये पहले जज थे, लेकिन अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। इस पर वह तीर्थयात्री बोला, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इतना अच्छा पद छोड़ दिया और एक साधु बन गए। वह व्यक्ति बोला कि इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी छिपी हुई है। दक्षिण भारत की एक छोटी सी जगह पर एक लोक अदालत थी, जहाँ ये साधु एक जज के रूप में नियुक्त थे। वहाँ एक गाँव में बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था। नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, लेकिन वो था भी बिल्कुल ही भोला। वो भोलेनाथ के अलावा किसी को जानता तक नहीं था। गांव में एक काल भैरव का मंदिर था। भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे कुछ पूछता, भोले वो बात कैसी है, तो भोला बोलता था कि भोलेनाथ जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोले के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा, पिताजी जो यहाँ के धनी सेठ है, उनसे रुपया ले लिया जाए। विवाह के बाद हम लोग काम करके रुपया चुका देंगे। इसके बाद केवट गया और सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पड़ी हुई और रुपया ले आए। बेटी का विवाह हुआ। बेटी विदा हुई ससुराल को। केवट ने घर छोड़ दिया और गांव में ही काल भैरव के मंदिर में रहने लगा। इधर केवट के बेटों ने काम करना शुरू किया और रुपया कमाया और अपने पिता को दे दिया। भोला वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ ने रुपया ले लिया और रसीद बना दी और केवट को देते हुए कहा, केवट पढ़ो क्या लिखा है। इसके बाद केवट बोला, सेठ जी मैं क्या जानूं, भोलेनाथ जाने, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता कि क्या लिखा है। इस पर सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे दोबारा पैसे लिया जा सकता है। सेठ जी ने कहा, ये कागज हमें दे दो और तुम जाकर पानी ले आओ। केवट पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास रख ली। फाड़ते तो किसी को शक हो जाता। इसके बदले में एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वो केवट को थमा दिया। केवट कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने वो रसीद भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। इधर सेठ जी ने मौका पाकर मुकदमा कर दिया कि भोला ने रुपया लिया मगर अब वापस नहीं दे रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। मुकदमे के बाद केवट को अदालत में जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने सुनवाई शुरू की। केवट से पूछा, तुमने सेठ से रुपया लिया था? केवट ने कहा, हाँ। चुका दिया? हाँ। इसका प्रमाण कहाँ है? केवट ने वही कागज जज साहब के आगे बढ़ा दिया जो सेठ जी ने उसे दिया था। जज बोले, ये कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। यह सुनकर केवट के होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और गला रुंध गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। इस पर जज साहब थोड़े पसीज गए और बोले, रो मत, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था? केवट की जो आदत थी, स्वभाव था, वह उसी भाव से बोला, सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो मेरे और सेठ जी के बीच में भोलेनाथ के अलावा कोई और तीसरा नहीं था। केवट की बात सुनकर जज साहब बोले, ठीक है, जाओ अगली तारीख पर आना, तब तक मैं गवाही के लिए उस तीसरे व्यक्ति भोलेनाथ को बुलवा लेता हूँ। जज साहब ने सोचा कि भोलेनाथ उसी गांव का रहने वाला कोई आदमी होगा। उन्होंने कोर्ट से समन जारी किया और अधिकारियों से कहा कि भोलेनाथ को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। अधिकारी वह समन लेकर घूमे, परंतु उन्हें कोई भी भोलेनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। अंत में जब वे गांव से निकलने को हुए तो उन्हें एक काल भैरव का मंदिर दिखा और उन्होंने वह समन उस मंदिर के पुजारी को ले जाकर दे दिया और साथ में कोर्ट में चल रहे उस मामले की जानकारी भी दे दी। पुजारी समझ गया कि स्वयं भोलेनाथ ने ही यह खेल रचा है और उसने वह समन ले जाकर भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन भोला की तारीख थी। कोर्ट बुलाया गया। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने केवट से पूछा, केवट जी कहाँ हैं आपके गवाह भोलेनाथ? इसके बाद केवट बोला, जज साहब वे तो हर जगह हैं। जज साहब उसकी बात को नहीं समझे और उन्होंने अर्दली से कहा कि आवाज लगाओ और भोलेनाथ को कटघरे में बुलाओ। अर्दली ने जब एक बार आवाज लगाई, कोई नहीं आया। दूसरी बार आवाज लगाई, तब भी कोई नहीं आया। परंतु जब उसने तीसरी बार आवाज लगाई तो देखा कि सामने से एक बूढ़ा सा आदमी पेट से झुका हुआ लकड़ी को टेकते हुए चला आ रहा है। भगवान स्वयं गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा और सेठ जी देखकर ये चौंक गए, ये कौन आ गया। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, आप थे वहाँ पर मौजूद? भोलेनाथ बोले, हाँ, केवट ने सेठ जी को पूरा रुपया दिया था। इस पर जज साहब ने कहा, कोई सबूत है आपके पास? भोलेनाथ ने कहा, हाँ, सेठ जी ने रसीद भी लिखी थी उस भुगतान की।
सेठ जी के मकान की सामने वाली बैठक के सामने वाले दीवार पर 3 अलमारियां हैं। उसके बीच वाली अलमारी में इनकी पूरी बही रखी है। 32 नंबर की उसी बही में रसीद अभी तक सुरक्षित रखी है। यह सुनकर सेठ जी के होश उड़ गए। लेकिन सर्वव्यापी ईश्वर से क्या ही छिपा हो सकता है। रसीद लाई गई। सेठ जी मुजरिम करार हुए। जज साहब ने उन्हें सजा सुनाई और केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जज साहब भी भोलेनाथ के इतना सब कुछ पता होने से आश्चर्यचकित थे। तो मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब ने केवट से अकेले में पूछा, ये भोलेनाथ कहाँ रहता है? केवट ने कहा, जहाँ हम रहते हैं। जज साहब बोले, तुम कहाँ रहते हो? केवट ने कहा, जहाँ भोलेनाथ रहते हैं। इसके बाद जज साहब ने कहा, मैं समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, ये है कौन? केवट ने कहा, जज साहब ये वही है जिनका मंदिर बना हुआ है, जिनकी हम सभी पूजा करते हैं। यह सुनकर जज साहब के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनसे अश्रुधारा बहने लगी। जब लोगों ने उनके रोने का कारण पूछा तो वे बोले, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा। जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता है, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ उसी दिन। जज साहब ने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन बाद ही भोलेनाथ की नगरी में आ गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।